जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अनेक विधाओं के साथ साथ हम आपको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में, ये आचार्य जनन कटारा चैनल में सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले ये व्रत पर्व त्योहारों से भरा हुआ आगामी समय आपके लिए सबके लिए मंगल में रहे और सुख में रहे। अब आगे मैं बढ़ता हूं, एक विशेष जो कि भगवान की अनुपम धरोहर हमारे जीवन में व्रत पर्व और त्योहारों के रूप में उपलब्ध होती रहती हैं। उन पर्वों में सर्वोपरि पर्व जो माना जाता है वो माना जाता है सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण। आज मैं जिक्र करूंगा चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या होता है चंद्र ग्रहण, कब से आरंभ हुआ चंद्र ग्रहण, क्या है इसका साइंटिफिक कारण, क्या है इसका पौराणिक महत्व, क्या होता है उस दिन करने से हमारे जीवन में सफलताओं का एक आडंबर प्राप्त होता है, बाहर प्राप्त होती है, क्या हमारे जीवन में खुशियां प्राप्त हो सकती हैं, क्या उपाय करने से हमारे लिए जो ग्रहण में होने वाले समय की अब उपलब्धताएं एक मंगल में हो सकती है, हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी प्रकृति के लिए। आओ इस विषय में चर्चा करता हूँ। इस बार कब है ग्रहण, कौन सी तारीख में कब आरंभ होगा और क्या हमें करना चाहिए, इन चारों बातों पर जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो कुछ आपको लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप हमें लिखें, हमें बताएं। और दूसरा ये कि देखो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का अर्थ है कि आप अपने जितने ग्रुप हैं उसमें ज़रूर शेयर करें। एक छोटी सी ज्ञान की बात किसी के जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्रदान कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आओ हम जिक्र करते हैं। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी, जो कि प्रातः काल सूर्योदय के समय चतुर्दशी और संध्या के समय पर पूर्णमासी का पूर्ण प्रवेश हो रहा है, उस दिन पड़ेगा ग्रहण। वो हमारी ईस्वी मतानुसार तारीख के अनुसार 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि और 29 अक्टूबर 2023 की मॉर्निंग मध्य रात्रि के समय आएगा हमारा चंद्र ग्रहण। इसका हमारा जो सूतक है, जिसे वैष्णव जनों के लिए और विशेष मान्य है, बच्चे रोगों के लिए मान्य नहीं है, या जिन व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता कमजोर है वो व्यक्ति डाब कुसा डाल करके उस समय जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र नियम यह कहता है जब सूतक लग जाए तो हमें जलपान भोजनपान नहीं करना चाहिए। रोगी है या बिल्कुल कमज़ोर है उसके लिए छूट दी गई है, क्योंकि परिस्थितियों में विशेष तौर से हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन कोसा नाम की जो घास होती है उसका प्रयोग अवश्य करें। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रहण का क्या महत्व है। पौराणिक सिद्धांतों के आधार पर जिस समय पर समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ और हमारे मोहिनी भगवान ने अवतार लेकर के देवताओं को अमृत का पान कराया और राक्षसों को सम्मोहन करके रोका, उसी बीच में राहु नाम के दैत्य ने यह विचार किया कि कुछ दाल में काला नहीं, सब कुछ काला नजर आ रहा है। वो अपना देवता का भेष बना के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए। जब भगवान अमृत पान करा चुके थे तो उन्होंने संकेत दिया कि ये, तो जैसे उनको बोला तो उस अवस्था के कारण राहु और केतु दो बन गए। वो समय पाकर चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं, उससे चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश नहीं आता है, ये पौराणिक मान्यता है। किंतु हमारी ज्योतिषीय मान्यता यह है कि जिस समय पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो कि रोशनी के आदान प्रदान करने वाले हैं, पृथ्वी या अन्य कोई बड़े ग्रहों का जब समावेश हो जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती अथवा सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती। उस अवस्था में हमारा ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर ग्रहण काल कहलाता है। ये ग्रहण काल महापर्व होता है। ये महापर्व हमारा इस वर्ष 1 घंटा 18 मिनट का है। ध्यान रहे, 1 घंटा 18 मिनट में वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो 12 साल में प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इस बीच में तुम गायत्री मंत्र का जप करोगे तो गायत्री का होगा पुरुष चरण, आप लक्ष्मी आदि मंत्रों का जप करेंगे तो होगा पुरुष चरण। पुरुष चरण का अर्थ होता है मंत्र की सिद्धि प्राप्त होना,
पूरे कार्य की सफलता प्राप्त होना, अनुष्ठान की पूर्णता प्राप्त होना। ये केवल 1 घंटा 18 मिनट में उतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जो हमें कई वर्षों तक हमें लगातार प्रयत्न करने पर होता है। अर्थात उस 1 घंटा 18 मिनट में गायत्री जप करेंगे या गायत्री का हवन करेंगे तो मिलेगा हमें फल 24 लाख गायत्री जप करने का। अगर हम करेंगे महामृत्युंजय का जाप तो हमें मिलेगा उसका जो जितने अक्षर हैं उसका मल्टीपल हो जाता है। तो बृहत करेंगे तो हमें 54 लाख का जप करने का परिणाम मिलेगा। लघु करेंगे तो 27 लाख का जप करने को मिलेगा। जितने अक्षरों के मंत्र का हम जप करेंगे उतने लाखों में उनकी संख्या प्राप्त का फल मिलेगा। इसके अलावा अन्य हम अपने कुल देवी देवता अथवा अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र का पुरस्चरण करेंगे तो मिलेगी हमें पूर्ण सफलता। इसके उपरांत अगर हमारा कोई भी ग्रह खोटा चल रहा है, शनि चल रहा है, मंगल चल रहा है, बुध चल रहा है, बृहस्पति चल रहा है अथवा राहु केतु भी चल रहे हैं, उस अवस्था में ग्रहण के समय हम अन्नदान, उस अन्नदान में और उड़द का दान और चावल का दान सर्वोपरि माना जाता है। करेंगे यदि हम किसी आवश्यक व्यक्ति को दान या जो दान लेने के अधिकारी पात्र होते हैं उनको हम दान करेंगे तो हमारे जितने भी नवग्रहों उनकी मिलेगी हमें शांति। लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे तो लक्ष्मी की होगी हमारे ऊपर कृपा। हम नाना प्रकार के जिन जिन मंत्रों का हम प्रयोग करेंगे हमें मिलेगी पूर्ण सफलता। अब कहते हो हमें हवन करने का अवसर प्राप्त नहीं है, समय नहीं है, धुआं आदि की व्यवस्था नहीं होती विदेशों में, तो उस समय पर करें अपने भगवान का नाम जप, क्योंकि नाम जप से बढ़कर के कोई ताकत दुनिया में नहीं है। जब कोई आप देखेंगे, हम आपको पर्वत कथा प्रवचन के समय पर बताएंगे, भगवान श्री शिव मैया पार्वती को कहते हैं रामायण के एक प्रसंग में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान राम नाम से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप कुछ भी मंत्र नहीं जानते हो तो अपने जीवन में निष्काम भाव से भगवान का नाम जप करें और पाएं जीवन में सफलता। साथ में भी मैंने आपको संकेत दे दिया है, बालक आदियों के लिए ग्रहण में निकलना निषेध है, पुरुषों को भी निकलना बिल्कुल निषेध है। और जो माता बहनें गर्भवती हैं उनको किसी भी परिस्थिति में ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए, नहीं बच्चे पर उनके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है। कुशा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके बाद जीवन में आपको सफलताओं के बिंदु होंगे। अभी आने वाले समय में दिवाली के संदर्भ में अन्य विषयों में हम आपको बताएंगे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।